मेहताब हैदर साहब, आपकी एक वीडियो मैंने देखी, उसमें आपने बड़ी तफसील से बताया था कि ये डिस्क्रिपेंसीज हैं उस रिपोर्ट में। वो आपने कहा कि 360 या 320 बिलियन अनट्रेसेबल अमाउंट किधर गई है, और ये गलतियाँ, ये क्लैरिकल फिगर्स उसको मानते भी रहे हैं एडिशनल सेक्रेटरी प्रॉबेबली। मुझे बताएं ये क्यों हो रहा है, और इस वक्त तो हम ये गलतियाँ अफोर्ड ही नहीं कर सकते। जी, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। कल मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने जो फिजिकल ऑपरेशन रिलीज किया है, उसके अंदर आप ये देखें कि करंट एक्सपेंडिचर्स जो हैं वो टोटल एक्सपेंडिचर से फेडरल गवर्नमेंट के ज़्यादा दिखाए जा रहे हैं। ये मुमकिन ही नहीं है, और ये शो करता है कि जो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का बजट विंग है वो नाअहली की अपनी एक मिसाल है। तो इस पे यही कहा जा सकता है। और दूसरा जो आप कह रही हैं, देखिए ये जो डिस्क्रिपेंसी है, 320 बिलियन रुपीस की स्टैटिस्टिकल डिस्क्रिपेंसी दिखाई है उस फिजिकल ऑपरेशन में। इसका मतलब ये है कि या तो रेवेन्यूज अनट्रेसेबल है या एक्सपेंडिचर साइड अनट्रेसेबल है। तो ये भी एक बड़ी अजीबोगरीब सी बात है। ये काफी कम हो गया था, लेकिन अब दोबारा से इस पे बहुत ज्यादा ये हुआ है। तो इस पे मैं समझता हूँ कि सागदार साहब को नोटिस लेना चाहिए, और इस पे देखना चाहिए कि कहाँ पे इस तरह के ब्लंडर्स जो हैं वो हो रहे हैं। अच्छा, मेहताब हैदर साहब, ये बताइएगा कि जो शराइत हैं आईएमएफ की, आपसे पहले आयमा भी हमसे बात करी थी कि कुछ फाइनेंशियल नौयत की हैं, कुछ अकाउंटेबिलिटी की नौयत की हैं, और ये पुरानी शराइत ही हैं जो आईएमएफ कर रहा है। लेकिन हम इसको मुतमईन क्यों नहीं कर पा रहे, और एक लंबे दौर हम मुज़ाकरात के देखते हैं, लेकिन इवेंचुअली जब हम शराइत पढ़ते हैं तो वो वही होती हैं। इसकी क्या वजह? इसकी बुनियादी वजह ये है कि हमने अपने काफी अरसा हो गए अपनी इकोनॉमी का स्ट्रक्चर इस तरह का बना लिया है कि जिसमें हम जो बुनियादी तौर पे कॉस्ट किसी चीज की है वो रिकवर करने के काबिल नहीं है। आप ये देखें कि इस टाइम इलेक्ट्रिसिटी का प्रॉब्लम ये है कि इलेक्ट्रिसिटी की प्राइसेस जो है वो हमारा एनर्जी मिक्स का प्रॉब्लम है। एनर्जी मिक्स की वजह से अगर एवरेज यूनिट प्राइस 50 से 60 रुपए पर यूनिट है, खासकर जो फर्नेस ऑयल और RLNG पे हम बिजली प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो हमारे पास हमने हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स पे उतना काम नहीं किया जितना काम करने की जरूरत थी। हमने चीप इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन पे काम नहीं किया। उसके बाद जो स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम्स हैं इलेक्ट्रिसिटी सेक्टर के, वो एक प्रॉब्लम है। वो हम देखेंगे बिल अपने पूरे वसूल नहीं कर पाते, लाइन लॉसेस हमारे कम नहीं हुए। पिछले कई सालों में कम से कम 15-20 साल से ये इशू चल रहा है, लाइन लॉसेस बड़े हैं, कम नहीं हुए। तो अल्टीमेटली कोई 1,000 अरब रुपए की चोरी है इस पूरे सेक्टर के अंदर। दूसरी तरफ आप ये देखेंगे हम अमीरों के ऊपर टैक्स नहीं लगाते, हम इनडायरेक्ट टैक्सेस के ऊपर हमारी रिलायंस है। हम अजीब मुल्क है कि जहाँ पे दुनिया में तो ऐसे होता है कि आप अमीरों से टैक्स लेते हैं, गरीबों की फलाह पे खर्च करते हैं। इस मुल्क में आप गरीबों से टैक्स लेते हैं, मिडिल क्लास से टैक्स लेते हैं, और अमीरों की याशी के ऊपर खर्च करते हैं। इस मुल्क में 82 से 83, 82, 83 कैबिनेट के मेंबर्स हों, तो ये शो करता है कि यहाँ पे स्टेट प्रायोरिटी नहीं है, पॉलिटिक्स और अपनी सियासत और अपनी जाती मफादात ये प्रायोरिटी है। तो जी उसके बाद मेहताब, आप नतीजा मेरे यही साथ ही निकलना है नहीं जो गए। ये सामने बहुत नजर आ रहा है। इंपॉर्टेंट पॉइंट आपने रेज़ किया है, 83 मेंबर कैबिनेट वाला, और मैं इस पे आने ही वाली थी।